देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। खैर तो है? सर सर्दी आ गई है। नहीं, सर्दी तो आ गई, लेकिन उसके अंदर और भी कपड़े होते हैं पहनने वाले। आज लगता है आपको स्टेडियम सीधा आ रहे हैं। आप गाड़ी पे आते हैं, हम मोटरसाइकिल की सवारी हैं। लेकिन ज्यादातर तो ग्राउंड में ही होते हैं सर। वो लोग खेलते हैं ना, हाँ। वो फिर गेंद जाता है दूर, वहां से उठा के लाता है। लेकिन वैसे भाई मैं पता कि चाह रहा हूं कुछ सर्दियां दे भी कोई फिल्म लिखो। एक दफा ना काफी सारे मुसन्निफ बैठे थे, तो मैंने पूछा एक बंदे से, उन्होंने कहा मैंने एक किताब लिखी है, उस पर मुझे 10 लाख मिला है। दूसरे ने कहा मैंने एक किताब लिखी है, उस पर मुझे एक मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां मिली हैं। फिर मैंने वासे भाई से पूछा, अच्छा मैंने कहा आपने भी किताब लिखी है तो क्या हुआ? कहते नहीं, मैंने 6 महीने कैद हो गई। मैं सर ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। मैं क्या वासे भाई मैंने भी एक फिल्म लिख दो, कहते किसी और को लिखा ला, मेरी नहीं चलनी। ਆਪਣਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਿਆਂ 'ਚ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। क्यों? ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 7 दिन महबूब आपने कदमों में। लेकिन जब मैंने 7 दिनों में महबूब आपके कदमों में कहा है तो आप इतना क्यों हंसी रही? वाकई आ जाता है। ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਤੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੈਠ ਨੂੰ ਤੇ 70,000 बातें ही बनी हुई हैं, कोई नहीं आता। अच्छा जी। हाँ मैं बता रही हूँ। वो कितनी बारी पैसे आए? लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। एक जबरदस्त एक्टर, टेलीविजन, फिल्म हो या थिएटर, जब नजर आते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे तो कमाल परफॉर्म करते हैं। जनाब उमैर राना। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान सुपर मॉडल फौजिया अमान। वेलकम टू द शो जी। शुक्र है फौजिया जी तशरीफ ले आई हैं, इतना इंतज़ार करवाया आपने। इन्हों ते लोग ट्रेना का इंतज़ार नहीं करते। शेर एक सर आपकी खिदमत में। हमारे माबैन जलवा फरमा है टॉप मॉडल फौजिया जी, और ये उमैर राना हमारा प्यारा, जिस ड्रामे जिस किरदार में हो उसी के रंग ढंग में सज जाता है ये सितारा। मेरे साथ बैठ के वो जचता है, ओए थैंक यू। मेरे लिए ही वो इतना सजता है। प्यार में मैं इतना पागल हो गया हूँ वासे, अब तो टमाटर भी मुझे स्ट्रॉबेरी लगता है। फौजिया जी आप कराची से हैं? जी बिल्कुल। हम लोग लाहौर से हैं, मगर आपके कपड़े देख के लग नहीं रहा कि आप कराची से हैं और हम लाहौर से हैं। मतलब आपको ठंड नहीं लग रही क्या? बेसिकली मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड, हाँ, फादर गुजरात से। तो गुजरात के अमीर बंदे यही कलर पाते हैं। अच्छा जी जी मैं देखिया, मैं उधर दर्जी हूं ना। अब ओके, फिर तो आपको आइडिया होगा। लेकिन एज ऑलवेज यू आर लुकिंग स्टिल द सेम। आपको जितने भी अरसे बाद मिले आप वैसी ही लग रही होती है। थैंक यू सो मच। पहले मैंने सोचा हुआ था कि जब आपको मिलूंगा तो कुछ और कहूंगा, लेकिन अब जब मैंने आपका ये हुलिया देखा है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं 10 साल का था तो मैंने पहली दफ़ा आपको थिएटर पे एक्टिंग करते हुए देखा था। आप तकरीबन उस वक्त लगभग 24-25 साल के थे। और बड़े अच्छे एक्टर थे, मुझे उस वक्त ही लगता था ये। जी जी बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। आपकी मोहब्बत है और ये आपकी जहानत है, बस नजरें थोड़ी कमजोर हैं आपकी बस। और क्यों? आप उस वक्त 24-25 के नहीं थे जब मैं 10 का था? नहीं यार, मैं उस वक्त 24-25 का नहीं था और उस वक्त आप 10 के नहीं थे। आप 110 के थे तब। मगर ये एक जो लुक आपने क्रिएट की हुई, आप जो लाहौर के रिचर्ड गियर बने हुए हैं, ये किसी वजह से है? खुद शौक से तो नहीं बने, बस जो है वो है। लेकिन मुझे रिएक्शन हुआ है। लेकिन रिएक्शन हुआ है? मेरे वालिदैन जो है वो डाई करते रहे बाल। ओके। तो मुझे बाल डाई करने से रिएक्शन है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पहली बार मैंने सुना कि आपको उस चीज से रिएक्शन हो गया। ये डाई नहीं करना मैंने। अच्छा। लेकिन मैं डाई ना करा, मेरे बच्चे रिएक्शन कर देंगे, अब्बा जी बुजुर्ग लग रहे जे। लेकिन आई थिंक जितनी अच्छी लुक ये सॉल्ट एंड पेपर में आती है, ग्रेसफुल। हाँ बस ये फौजिया जी ने मोहर लगा दी तो फिर आप कोई कुछ नहीं कह सकते। नहीं तो ये उन्होंने रिचर्ड गियर का नाम लिया और मेरे फेवरेट। आपको रिचर्ड गियर वाला पार्ट अच्छा लगा या वो एक्चुअली में आपको बाल भी उनके अच्छे लग रहे? बाल भी पर्सनैलिटी के साथ। आई थिंक सॉल्ट एंड पेपर होना चाहिए डाई। सॉल्ट एंड पेपर एज के साथ ग्रेसफुली ओए होए होए। अब तो लोग पैसे करके करवा रहे हैं।
बिल्कुल। अच्छा, और ये मुफ्त में है। पैसे करके करवा रहे जी हैं? हाँ। और पर्सनैਲਿटी है ना माशाल्लाह। बसन तुसी अपने वाल वेखदे उधर वेख लो, डिफेंस उधर गज्जू मता मतलब प्यारे लग रहे ने, मतलब वेखी जाओ। मैं ते तानू वेख के लगदा है ना घर छड्ड आओ। ठीक है, मगर मुझे ये बताएं कि ये आपको इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मिलता रहता है? हाँ मिलता है वैसे एक्चुअली, अच्छा, बाज़ौक लोगों से मिलता है। बाज़ौक से। लेकिन बेस्ट तो ये था कि अब आखिरी मोहर जो मेरे लिए है ना फ्रैंकली वो मेरी वालदा की है, क्योंकि माओ को हमेशा कहते हैं ना कि सानू सोने नहीं लगते, होरानों की भी चंगे लगोगे। बिल्कुल। तो अम्मी हमेशा कहते हैं कि अब बेटा कम उम्र है, बाल डाई कर लो, बाल डाई कर लो। मेरे ख्याल से परसों की बात है, मैंने पहली दफा कहा है तुम्हें ये सूट करता। ओए होए होए, अच्छा। तो अब ड्रामा इनका चल रहा है इश्क मुर्शद, हाँ, उसमें फादर का रोल कर रहे हैं और क्या पर्सनैलिटी है। अच्छा। बच्चे वाली शर्टां पा रहे ने हैं। मैंने तो लगता अगले एपिसोड च निक्की साइकिल भी लै देंगे। जैसा इमरान अब्बास के फादर बने, बिलाल अब्बास के, बिलाल अब्बास, इमरान अब्बास के फादर। के पास और क्या रोल कर रहे हैं माशाल्लाह। बिलाल अब्बास के फादर दूसरी बार बने हैं? हाँ पहले स्टेप फादर बना, अच्छा, पहले स्टेप फादर थे, वो अब पहला आप स्टेप फादर था, हो गए। अभी असल है। अच्छा, अब इससे अगला स्टेप क्या होगा? फादर ही होने इसके बाद मैं क्या शायद अम्मी के रोल में आपका सोच। और 20 साल बाद बिलाल अब्बास साहब ने बुढ़ा हो जाना, तो इन्होंने उन्होंने बेटे का रोल कर रहे हैं। पहले ये चेंज दे दिया है ना। आपको भी ऐसे ही लग रहे हैं जैसे फौजिया जी ने कहा? हाँ जी बिल्कुल। और मजे की बात यह कि मेरे भी बचपन से क्रश थे ये। मैं इतना बड़ा हो गई हूँ, आप वहाँ के वहाँ मैं ही इतना हैं। बड़ा हो गई हूँ। ये तारीफ है क्या है कि मैं इतनी बड़ी होगी, आप वैसी हाँ, की मुझे वैसी है, वक्त तो ये रुक गया तारीफ ना। है। मतलब इतने वो माशाल्लाह स्मार्ट हैं। कुछ खाते हैं स्पेसिफिक, कोई डाइट है या क्या? नहीं सर, बताइए, ये देखें। खाने का तो बेस्ट ये है कि मुझे आज बेगम ने मुझे मीम एक शेयर की थी, आई लव्ड इट, कि अगर आप जंक फूड ना खाएं तो लोग कहते हैं आप डाइटिंग कर रहे हैं। तो बस मैं जंक फूड नहीं खाता, देसी खाता हूँ। और कोई जिम वगैरह भी ये है? जंक फूड हाँ में क्या, एक्सरसाइज जरूर है, कोई भी एक्सरसाइज मस्ट। जंप फूड में क्या क्या आता है? जंक नहीं है, जंक फूड। अच्छा, मैं कहो जंप ला के बंदा खाता है ना, वो जो बर्गर पिज्जा हाँ, ये वो वो वाली फलाना। मैं भी वो नहीं, मुझे मिलता ही नहीं, इसीलिए नहीं खाता। आपने बताया कि बचपन से आपके क्रश थे। बचपन, हाँ जी। और वक्त तो रुक जाता है। जैसे मैं अक्सर इनको देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये अक्सर एक्ट्रेसेस, सेम एक्ट्रेसेस फादर का भी रोल कर रहे होते हैं, उनके साथ फिर आप मेन लीड पे भी आते हैं। तो ये आपकी गुड लुक्स का कमाल है या एक्टिंग स्किल्स इतने स्ट्रांग है? ये तो सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर का कमाल है कि आपको हमने इस पे कास्ट करना है, आ जाए। बट आई एंजॉय इट, मुझे डाइवर्सिटी का शौक है। मैंने प्रोफेशनली, हम लोग बहुत सारे लोग करते हैं कि हमने खवातीन होंगी, हमने माओ का किरदार नहीं करना, वरना हम माँ ही बन के रह जाएंगे, हमने जवानी रहना है। मेरे हम उम्र फासे जानते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हम हीरो ही आए, वो हीरो रहते हैं, विच इज़ देयर चॉइस। मेरे ऊपर अपनी कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं थी। मुझे ये था कि किरदार अच्छा हो, कहानी अच्छी हो, टीम अच्छी हो, ब्रिंग इट ऑन। तो फिर उसमें डाइवर्सिटी का मुझे मजा आता है, दैट आई एंजॉय। ये एक्टिंग अगर आपका शौक है तो फिर आपको ये वाली अप्रोच बड़ी हेल्प करती है। और खैर ये इनको शौक थिएटर के ज़माने से ही है। टीका ये तो देखा जब से टीका लगा है मुझे। हाँ, ये बचपन से ही तकरीबन ऐसे हैं, अपनी जवान उम्र से ये इस किस्म के उसमें थे। अब तो मैडम आपने भी सुना एक्टिंग शुरू कर दी हुई है, क्या ये बात सच है? मैंने शॉर्ट फिल्म की है अभी, अच्छा, अदनान सिद्दीकी के साथ ही, और बी गुल ने लिखा है, राइटर वो ओह है। नाइस। ओके। जी। और क्या तो नाम है इसका? जामन का दरख्त। तो इसमें अदनान साहब जामुन का रोल कर रहे हैं, दरख्त का। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा बिकॉज आप बहुत क्लोज हैं। मुझे क्यों पता होगा, मुझे तो आपने फिल्म की, आप बताइए। हमारी इंडस्ट्री के बारे में ओह, अच्छा, रियलिटी कांस में गई ये मूवी। अच्छा, हाँ, गर्मियां च लगेगी क्योंकि जामन का सीजन नहीं ना है। डांस में करनी होती है। मगर ये बताइए कि इतने अरसे बाद जो आपने एक्टिंग की, ये इस पर कैसे कन्विंस हुई आप? ऑफर्स तो बहुत ज़्यादा आई थी शुरू से ही। जब आपको कुछ स्क्रिप्ट क्लिक करता है, आप कहते हैं हाँ ये मेरा रोल है। और इसमें जो रोल था मेरा, वो एक एज अ सुपर मॉडल ही था। अच्छा, मुझे दिखाया ही वही है, वो उस तरह से मुझे अच्छा लगा। तो मैंने वैसे तो आप मॉडल हैं एंड यू बीन अ सुपर मॉडल फॉर सो लॉन्ग, मगर आप देखती हैं पाकिस्तानी ड्रामे? बहुत कम। क्या आपको क्या नहीं, शौक है? बिजी इतना होते हैं अपने मॉडलिंग में वगैरह, बहुत कम देखा जाता है टीवी। बहुत कोई ज्यादा। नेटफ्लिक्स, अमेज़न, नेटफ्लिक्स डिज्नी जरूर कुछ भी कभी नहीं? हुआ कि 1 घंटे की मूवी देख ली, 2 घंटे की, नेटफ्लिक्स ऑन किया। तो वो स्पेसिफिक नहीं है कि एक दिन में बैठना और ये इतने बजे चलेगा और उसको देखना है सीरियल को। या कभी इस तरह नहीं इत्तेफाक कभी हुआ। उस तरह नहीं? नहीं। लेकिन आपका कोई फेवरेट ड्रामा जो आपने बहुत देखा हो, और लाइट चले भी की फिर भी तुसी देख रहे हो? लाइक पुराने में कहेंगे तो मैंने जरूर देखे, लेकिन अभी रिसेंटली कोई नहीं मैं देख रही हूँ बिल्कुल भी। पुराने में कौन सा है? कोई आगा तालिश साहब का? नहीं, मैं पुराने में जब छोटी थी तो बहुत से थे। लाइक धूप किनारे जब मैं छोटी थी, वो लाइक अभी तक याद पीटीवी है। के जो क्लासिक्स थे वो आप देखती क्लासिक थे, हाँ, वो जब मैं छोटी थी। ऐनक वाला जिन देखा आपने? बिल्कुल देखा है, वो जो मेरा ऐनक वाले जिन बचपन थे- उसमें गुजरा है, ऐनक वाला जिन में। वैसे आप देखते हैं दूसरों के ड्रामे? फ्रीक्वेंटली नहीं, कभी कभार कोई सुनने को मिला, किसी ने कोई काम किया
तो YouTube पे, अब तो YouTube is a good advantage YouTube, now. बिल्कुल। तो YouTube पे देख लिया, वो सीन देख लिया, particularly सीन Scene अगर किसी देख का लिया देख लिया, सिर्फ। हाँ किसी ने कहा कि यार वो बड़ा अच्छा था, उसका काम बड़ा अच्छा था fly एपिसोड में, सर let me take a look कि सीन क्या उसने किया है। वैसे आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं वो भी नहीं देखते? कभी कभार, अगेन आपको टाइम मिलता ही नहीं है उमैर? बहुत ट्रैवलिंग है मेरे, ज़्यादातर आजकल जो मेरा है ट्रैवलिंग पे, तो आई लाइक टू रीड अ बुक, और आजकल मैंने पॉडकास्ट पहली दफ़ा ज़िंदगी में शुरू किया पॉडकास्ट। अच्छा। तो मैं पॉडकास्ट सुनना शुरू हो गया, तो मैंने कभी वो पहले नहीं किया था, सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। सो मेरे लिए पॉडकास्ट चलता है, रीडिंग चल जाती है, और कभी एज आई सेड कभी कोई मौका मिल जाए तो आई गेट टू सी समथिंग, अदरवाइज बिटवीन द ट्रैवलिंग एंड द वर्क नहीं होता। अच्छा बस अभी एक बात की समझ नहीं आई, मसलन साढ़े पाकिस्तान च एक अलमी हैगा कि कोई बंदा सप वाली गेम खेल रहा है तो सारे शुरू कर देंगे ने, क्रिकेट खेल रहा है सारे शुरू कर देने, आजकल पॉडकास्ट शुरू होया तो सारे ही शुरू कर देंगे, इसकी वजह की है? मेरे को क्यों नहीं हो रहा? क्या क्यों नहीं हो रहा? वो मैं देखा करना नहीं तो जा रहा है या क्या नहीं हो मैं भी शुरू करना चाह रहे हो, माइक ही नहीं लभ रहे, दो लंबे जो नहीं होंगे तू उतरू अच्छा, तुम पॉडकास्ट बनाना चाह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो वो इंशाल्लाह बनेगा, आपको बुलाएंगे। देखें फिर शायद मैं आऊँ। जी जी शायद सर, नो पैसे दूंगा, आप हुक्म करें कितने पैसे चाहिए आपको? पहले आप बनाएं तो सही, फिर मैं पूछता हूँ। बन गया, आप अपनी डिमांड बताएं सर, सबसे पहले आप आएंगे हमारे भाई, पैसे की कमी नहीं है लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। सर, उन्होंने तो आना ही नहीं जिंदगी से, क्योंकि इन्होंने तो मैं 1700 च लैना, उन्होंने कितने लखा देवांगा। वेलकम बैक टू गपशप। उमैर ये बताएं, देखते तो आप है नहीं काम दूसरों का, बट एज फार योर ओन वर्क इज कंसर्न्ड, आर यू हैप्पी विद इट? मैं अपना भी उतना ही कम देखता हूँ जितना दूसरों का देखता हूँ। येस एंड नो, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, इट डिपेंड्स ऑन द वर्क आल्सो। लेकिन मुझे थोड़ी सी तसल्ली है कि जहाँ से शुरू किया था वहाँ से बेहतर, वहां से तो माशाल्लाह बहुत बेहतर आई है। रियली एंजॉय दैट। और एक मगर स्टिल डू यू मिस थिएटर? ओह यस ऑफ कोर्स। तो कभी होता नहीं है कि दिल के अंदर के सब छोड़ के थिएटर दोबारा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन आज मैं परेशान हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फौजिया जी ना परेशान लग रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। परेशान लग रही है? हाँ पता नहीं, आपको क्यों परेशान उदास सी हैं, पता नहीं की वजह क्या है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करें देखो, नहीं सही नहीं, परेशान है, मेरी गल मनी जा रहे नहीं। आज इजी, मैं बिल्कुल इजी हूँ। कितना बिल कितना आया पिछले महीने आपका बिजली का? बस ना पूछें, इसीलिए परेशान है सर। इसीलिए तो पूछ रही हूँ अगला वजीर आजम कौन बनेगा। हाँ, अगला वजीर आजम लग रहा है मैं ही बनूंगा। मगर ये बिजली के बिल के पूछने का कोई ताल्लुक? सर बिजली का बिल आपका कितना आया, चले बताएं। बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा की छाते ताड़ी वर्ल्ड कप का मैच होया सी। बहुत ज्यादा तो मैं आपने भरवाना है क्या मेरे? मैं दूंगा अपने भाई के, मैं अगर बस मैं आपको बता दूंगा। अभी इधर बताएं कितना। नहीं, मैं आपको बता दूंगा। क्यों? अमर भाई कितना, आपका कितना? मुझे तो बताते हुए शर्मिंदगी होती है। बस तू कुंडी पाई जे। बस यही समझे आप। नहीं, मेरा तकरीबन इस मरतबा तो चलो सर्दियां शुरू हो गई ना, फिर भी लाख के करीब आया सर। ओए होए होए। इसे कमर्शियल ले आया है कि हाँ जी, कदाफी स्टेडियम की लाइट भी नहीं है घर से। बदला। जवाबी फायर। हाँ जी हाँ जी, लेकिन बिल बहुत ज्यादा रहा, अभी तो 3 रुपए फिर बढ़ गया ना यूनिट। है अच्छा। तो मैडम आपको परेशानी है कोई तो बताएं। नहीं नहीं बिल्कुल मैं किस्तां करवा दूं। उनको सिर्फ ये परेशानी कि वजीर आजम कौन है। हाँ, कौन आएगा? ये बताएं मुल्क की परेशानी है, अगला वजीर आजम कौन आप क्या चाह रही है, कौन आए ये बताइए? कौन है? नहीं, आपके दिल की आवाज तो मैं जानती हूँ। मेरे दिल की आवाज जानती है, मगर पूछ तो आप रही हैं। मैं इतनी देर से यही पूछ रही हूँ कौन बनेगा हमारे, वो बिजली के बिल से मुझे हुआ ना। आप कोई स्पेसिफिक पर्सन चाह रही हैं कि वो आए वजीर आजम? नहीं नहीं, नाम नहीं ले सकते। नहीं, नाम हम लेंगे भी नहीं। आप वैसे मैं पूछ हम ले भी नहीं सकते। नाम ले नहीं। ये पता है मैं कौन वजीर आजम बनेगा? मेरा कायदे मोहतरम जवाद अहमद साहब। जवाद अहमद। जी 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 सर। हाँ जी हाँ जी हाँ। तेरा ते मेरा। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार। ये भी मगर नहीं, वैसे इलेक्शन आ रहे हैं जी। तो आपने अपने वोट निकाल के तैयार कर लिए हुए हैं? बिल्कुल और सोच लिया हुआ किसको देना है? बिल्कुल। ये जबरदस्त। देखे, कम से कम इतनी तो क्लैरिटी है कि उनको पता है कि उन्होंने देना वोट देना जरूर है और किसको देना है। तो आई एम होपिंग कि तमाम लोग इसी तरह इलेक्शन के बारे में एक्साइटेड हों। क्वेश्चन लेते हैं आवाम का। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुजम्मिल है और मेरा क्वेश्चन मैम फौजिया से है जी कि मैम आपने मॉडलिंग स्टार्ट किया किससे इंस्पायर्ड होकर? इंस्पायर्ड मैं जब छोटी थी तो मैं मैगजीन देखती थी जिसमें न्योमी कैम्बल और वो सारी जिजेल, सिंडी, इन सब के देखती थी शूट्स, तो मैं बहुत इंस्पायर होती थी तो उनसे मैंने इंस्पायर होके स्टार्ट किया। सिंडी क्रॉफर्ड और नाओमी कैम्बल ने इंस्पायर या किया। जिजेल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज है। मेरा सर उमैर से क्वेश्चन है कि आप खुद एक टीचर हैं, तो आपके नज़दीक ऐसे कौन से एक्टर हैं जिनको आपको लगता है एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है?
कितना टाइम है हमारे पास शो में? अभी है जवाब दे 30-35 दिया मिनट। आप 2 किस्तें निकालनी है, 3 निकालनी है, दोस्तों। आप जवाब दे दें, हम चलाते रहे। पहली बात तो ये कि आई एम नॉट टीचिंग एनीमोर। मुझे मेरे ख्याल से टीच किए 7-8 साल हो गए। दैट वाज द लास्ट टाइम आई टॉट। लेकिन मेरा जवाब होगा एवरीवन इंक्लूडिंग मी, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं यू हैव टू कॉन्स्टेंटली लर्न, एंड आई मीन इट जेन्युइनली। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। थिएटर के उन्होंने सवाल मुझसे इसलिए भी पूछा और मैं इसलिए भी हाँ कहता हूँ कि हर अदाकार को जिसने थिएटर किया हो या ना किया हो, उसको थिएटर फिर भी करते रहना चाहिए। हर 2 साल बाद समझें कि आप एक कोर्स रिफ्रेशर के लिए गए। क्या बात। वो एक्टर का मंडप है, दैट्स अ स्कूल वी लर्न। लेकिन भाई ना वो थिएटर हो नहीं रहा जो आपने किया है। तभी तो नहीं कर रहा। हाँ वो होना चाहिए, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल चलो होना अच्छी बात है। और फौजिया जी आप सुनाएं, बोर्ड का तो आपने सोच लिया कि मैंने इसको देना है, तो दिल किसको देना है ये कभी सोचा है? तो बड़ा एक ऐसा सवाल है, पर्सनल सवाल ये पर्सनल नहीं है। ये आप देखिए जो सुपरस्टार होता है ना, ये ऑडियंस का होता है। सुपरस्टार का दिल भी ऑडियंस मैंने को। ऑडियंस को दे दिया। क्या बात है जी, तुझे मैनू दे दो, मैनू चाहिए। लेकिन होता ना कोई बहुत प्यारा भी लग रहा हो, जैसे आइडियल, जैसे इंग्लिश फिल्मों का हीरो कोई हो, कोई आइडियल भी होता है, जैसे मेरे वासी भाई आती हूँ ना, मुझसे यही पूछते हैं। आप इसी तरह निकल जाती हैं। आज बता के जाए ना, मैंने बताया ना, ऑडियंस को दे दिया मैंने दिल अब। नहीं एक चॉइस भी तो होती है ना। आपके लिए मैं तैयार होके आया हूँ इतना ज्यादा। आपने किसको दिया? आपको। देखिए मासूमियत बड़ी मजेदार। मुझे जी, मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता। मैंने ये सच तकरीबन 3 लाख लड़कियों को बोला है। मुझे पता था कि हर प्रोग्राम में इन्होंने हर किसी को बोला हो। लेकिन 3 लाख लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। लेकिन आज आप आ रही थी, मैं बड़ा खुश था। मिठाई मैंने ला के रखी है पीछे। अच्छा, मुंडे भी बुलाए ने जाना, ढोलकी ते नचना है। अच्छा सर पूरा मेरे भाई, तुसी भी 2 ठुमके ला के जाने ने। लेकिन पहले जवाब मिलने ने दे कि आपको मैं वैसे अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, मैंने भी आपको दिया। डन ना ही जी। اتكلم دقيقة في أي صوت فكر ما في يا حبيبي. أكلم أنا أكلم أيوه. What is السلام wrong? عليكم يا شاطري. अस्सलाम वालेकुम। وعليكم السلام. أنا أكلم أيوه أنت كلم أول. भाईजान आपकी बड़ी मेहरबानी है, मेरा एक मसला हल कर दे बस, मैं आपका ताबेदार हूं। वो क्या है? सर इतने काम किए कोई नहीं आया, आखिर एक्टिंग में भी फेल हो गए हैं सर। हाँ। कलिम لقد أدركت شيئا واحدا حاولت جاهدا ولكني فشلت. समझ आई जी? नहीं। क्या कह रहा है बता ना। कह रहे हैं चौधरी साहब, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि ये सबसे मुश्किल काम है एक्टिंग। अच्छा, सो मेरी हेल्प करें इसमें। क्या है? أنا ما في معلوم تمثيل. कहना जी मैनू ना बिल्कुल एक्टिंग मेरे नेड़े में नहीं लगी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ लेकिन ਨੰਗੀ ਜਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਦੇ ਆ। मास्टर है, किंग है, इस वक्त पूरी दुनिया में माने जाते हैं। मेरा काम थे होने दे। أيوه في أخبرني عن مدرسا تمثيلا جيدا يعلم أفضل التمثيل. हाँ दोबारा तो सुना। नहीं वो कह रहे हैं कि अगर कोई आके जेन में कोई एक्टिंग का उस्ताद हो या कोई अदारा हो या कोई ऐसा बंदा हो जो हमसे पैसे ले ले, फीस ले ले और मुझे ना एक्टिंग सिखा दे। أيوه في موجود. I have कहना someone, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? friend of mine is a very good actor and he can maybe teach you as well. उमैर राना। भाई मजाहिया अदाकार नहीं है। لا 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 أنا معلوم أنا شوف हाँ الدراما. कहना जी मैंने पता है मैंने तो ड्रामा देखा أيوه है। أنا عارف. كيف حالك انت؟ ما شاء الله هذا أخي أيوه لا يا حبيبي ما شاء الله. كيف انت؟ الحمد لله تمام مبسوط. أنت معلوم عربي. انا أيوه أنت روح. أيوه मैंने कह रहा तू जा हुन बंदा लभ गया। अल्लाह दे बंदे जा तोता चशम ते ਅਸੀਂ मशहूर हां। أيوه أيوه معلوم معلوم. हाँ كيف إذا معلوم عربي؟ मिलाद में लालैन अलैन में पैदा हुआ था। हाँ ما شاء الله ما شاء मैं الله. ऐसे काम दे पहले ना ليش يسوي هذا يا اخي؟ يا هذا بس أنا مسكين نفر أنا في شغل في मैं مسكين एडा والله गरीब भी مسكين। नहीं हैगा। ਬੜਾ ਉਹ 2 ਅਰਬੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦੇ। ये शेव दा सामान नहीं हैगा। أيوه هو يبكي قضية كبير. هو كلام أنا يبغى في شغل. أنا أكلم ما في مشكلة أسوي ترجمة. هو خلاص أنا معه. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਮਸਕੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ चल ਕਰਾਂ। सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਿਖਾਓ ਕਿ
ਉਹ ਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਫੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਲੱਗੇ। ठीक है। ايوه اريد ان اكون ممثلا جيدا بمثل هذا الممثل। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਈਦ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਸਰ। बिल्कुल शुक्रा मع सलाम। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਲੈ ਦਿਓ। बड़ी गल है ये। ما شاء الله انت معلم عربي والله يا اكيد माशाल्लाह। नहीं वैसे आप एक्टिंग करना किसके साथ चाहते हैं? انا मैं जब अपने बुढ़िया झूठ बोला तो मैं फड़ा ना जाऊं। मेरे ख्याल से आप फिर हमारी दूसरी मेहमान से पूछे, वो बेहतर बता सकेंगे इस बारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। كيف الحال؟ कैसे? ट्रांसलेट कर दें। सही है सही है। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक। चलिए बाजी अपना ट्रांसलेटर नाल लेके आई। माशाल्लाह। वो कल सभी तर्जुमा। वासे भाई आपको ऐसी एक्टिंग सिखा सकते हैं कि मालूम? आप झूठ बोलेंगे, बीवी से आप पकड़े नहीं जाएंगे। पूछे क्यों? क्यों? रोज 100 झूठ बोलते हैं मेरी भरजाई नहीं पकड़े जाएंगे। सर कह कौन रहे हैं? वैसे आपको आती है अरबी? अच्छा, आती है। आई वाज बोर्न इन यूएई, मैं लैंड में पैदा हुआ था। अच्छा, बड़ी अच्छी बोल रहे थे आप। इसलिए आप इतनी अच्छी बोल रहे थे। और आप कितने अरसे रहे वहाँ पे? 13 साल वहाँ, उसके बाद फिर यहाँ। तो 13 साल में आपकी फाउंडेशन में तो बुनियाद बन गई थी। और सरप्राइजिंगली आप भूले नहीं उसके बाद? नहीं, काफी हद तक याद है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आप जब जाते हैं कभी मिडिल ईस्ट साइड पे तो आप होता है। तो जब हमने एक प्रोग्राम किया था जो मुझे बहुत पसंद आया था, वो था हम लोग रमज़ान ट्रांसमिशन एक हमने किया था जिसमें हम मुख्तलिफ मकामात पे गए। तो उसमें ऑब्वियसली अरब कंट्रीज़ बहुत सारी थी। तो वहाँ फिर जब मैं बोल रहा था तो आई वुड स्पीक नॉर्मल अरबिक। और मेरे उस्ताद जो थे वो सारे फ़लस्तीन के थे, यॉर्डन के थे, यहाँ के थे, मिडल ईस्ट के थे। अच्छा। तो खलीज की फ़र्क होती है, इनकी फ़र्क, तो उसको क्लासिक अरबिक कहते हैं। तो आई जस्ट गॉट इट एंड पिक्ड इट अप। तो आप तो दुबई जाके बहुत एट ईज होते होंगे। एटीज होते मुझे पता चल रहा था वो क्या कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर मैं चुप करके एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी, आई हैव कम फ्रॉम इटली, आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। मगर ये बड़ा एक एडवांटेज है अगर इंसान को आती हो एक लैंग्वेज और इतनी फ्लुएंटली आपको आती हो समझ। आपको मैडम कोई है लैंग्वेज आती है इसके अलावा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमारी तरह बेसिक्स पे ही हैं, बिल्कुल बेसिक, जो अपना काम चला सकें इन 22-23 करोड़ के अंदर। मगर वैसे आपको ट्रैवलिंग का शौक है? बिल्कुल है। और कौन सी फेवरेट जगह है आपकी? बहुत सी है। लंदन फेवरेट है, लंदन बहुत ज्यादा, और यूरोप आई थिंक यही मोस्ट फेवरेट है। लंदन और यूरोप। आपको भी सर है बहुत शौक ट्रैवलिंग का? लव टू ट्रैवल। और कौन सी फेवरेट जगह है आपकी? जहाँ अभी मैं ना गया हूँ तो दैट्स माय फेवरेट। आई ऑलवेज, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी जगह जाऊँ जो मैंने भी एक्सप्लोर ना की हो। जेल वैसे मैंने सुना है कि आप अगर जहां तक मुझे पता है आप नहीं गए। Ready, 1, 2, 3, 4। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਗ ਦੇਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਗੋਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰਾਠਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? डिपेंड करता है कि आया कौन है। ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। अच्छा। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਲ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਾਲਾ 0 ਮੀਟਰ ना करे। ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। आपको ही डाले में? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸ਼ਰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, हाँ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਭਾਈ ਉਹ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਡਾਲਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ओके। ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੌਸ ਦਾ। अच्छा। ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ। ओके। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕੌਣ ਨੇ। वो कैसे? ਮੁੱਛਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। मतलब के? ਐ ਟਰਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ, ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ। अच्छा। ਮੇਰੇ ਬੌਸ। अच्छा। ਅੱਛਾ, ਅਸਲ ਬੌਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਬੌਸ ਬੌਸ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। अच्छा जी। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦਾ ਰੋਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਛਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫੇਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੇਰ ਤੇ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਰਗੋਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਮਸਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ कि परसों मुराद सईद की आखिरी कॉल अता तारड़ को आई थी। और मैं समझा दाद देंगे, ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ। ਅੱਛਾ ਡਾਲੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਹੈਗੇ। I don't know ਸਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਨਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆ ਡਾਲਾ। ਉਹ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਨਹੀਂ वो ड्रामा था। और सुबह जड़ी होना ये गुंजल, हाँ बस वो गुंजल ही है जड़ी एक बार देख के ना ते बंदा सोच सकता है भी अगला वजीर आला कौन है। कौन है? एडा मैं सियाना होंदा तो मैं किधर मजिस्ट्रेट ना लगा। लेकिन उमर भाई बड़ा ज़हीन अफसर है। अच्छा जी। बड़ा हाँ जी बड़ा मुश्किल बचिया जे। कैसे? पुलिस मुकाबला हो रहा है ते पिस्तौल च सिरदर्द दियां गोलियां पा के चला गया। उत्तर जिसले फायरिंग होंदी है ना गोलियां चलदियां ने उस ਵੇਲੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਅਗਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। कौन भरजाई? भरजाई दस नहीं रही। कौन सी भरजाई? सर मैनू भरजाई ने SMS करके दसिया भी सियासत च आ रहे हैं। अरे ये वो है ही नहीं, वो वाली नहीं है। वो वाली क्या मतलब? सर की कह रहे हो भाई? ये कराची से आई हुई है। और कराची वाली भरजाई ने मैं मिले, लाहौर वाली ने मिले। अरे नहीं, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ 20ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। सब सवाल है। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। हाँ नहीं मैं सोच रहा भी ओ लो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। वही ने और से देखो। वाह वाह यार वही ने मतलब सुपर मॉडल फौजी है जी। जी लो हजारां ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। अच्छा जी ਲਾ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ठीक है, नहीं ਅਸੀਂ बताऊंगा। ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਇਧਰ ਵੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਵਾਹ ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਵਾਣੀ। आपको मैडम से पूछना पड़ेगा, मेरे से नहीं। ओके मैं कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? बिल्कुल जी। क्यों जी? फिर इन्हों कहते ने अगला फैन वजीर आजम कौन बनेगा मुझे ये बता दें। आप सारे वजीर आला सब बता दिए, वजीर आजम कौन बनेगा? ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਕੇ ਤੇ 500 ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ 200 ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ? ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीत, मॉडलिंग एक पैशन है जिसे ज्यादा लोग परसू नहीं कर सकते।
आपने कितना स्ट्रगल किया है अपने मतलब यहाँ तक के जर्नी में, और लोगों को लगता है काम बहुत आसान है, मतलब बस कपड़े पहने और रेडी होके, बिहाइंड द सीन क्या स्ट्रगल होती है? बिल्कुल आसान नहीं बिल्कुल है, आसान। बहुत मुश्किल है। एक कॉन्सेप्ट है ना, लोग समझते हैं कि कपड़े पहनना, मेकअप कर ली, ज्वेलरी पहन बहुत के इजी लगता है, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। और जो बेस्ट बात हमारे, एक अफसोस की बात ही कहेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट नहीं है मॉडलिंग, कोई एजेंसी नहीं है जहाँ पे मॉडल्स को प्रॉपर ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से चलना है शूट्स के लिए, कुछ उनको हमारे यहाँ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जो है एक अपना इंस्टीट्यूट खोलूँ और उसमें बाकायदा मॉडल्स को ट्रेन करूँ। इस बारे में प्लान है, जो मुझे स्ट्रगल का सामना करना पड़ा वो नई मॉडल्स को ना हो। मगर मुझे एक बात बताएं फौजिया जी, आप ये जो बात कर रही हैं, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इसके अंदर आ जाएगी और आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे। यहाँ पे तो मुझे लगता है अब और शॉर्टन हो गया पूरा प्रोसेस विद द इन्वेंशन ऑफ सोशल मीडिया। अब तो बात जो है वो एक अच्छे कैमरे पे, अब कैमरे भी नहीं एक्चुअली, एक अच्छे फोन पे और उसके फिल्टर्स पे आ गई हुई है। तो लोग तो अब और शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो ट्रेनिंग वाला प्रोसेस है इसमें लोग इतने नहीं, इंटरेस्टेड इसमें हैं? देखे ना एक्टिंग में फिर भी है Although नापा this is the वगैरह, right way. नापा जहाँ पे आप एक्टिंग के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन मॉडलिंग के लिए नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है शुरू से। मगर मैं वही पॉइंट कह रहा हूँ कि जिस तरह एक्टिंग के अंदर जैसे acting में भी लोग people have gone to social media. लोग Exactly. सोशल फिर वहाँ से मीडिया सीधा के acting थ्रू में आ रहे अपनी रील बना लेंगे, टिकटॉक बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो उस पे जा रहे हैं एज कम्पेयर टू कि वो जिस तरह कह रहे हैं कि थिएटर करना चाहिए। तो मॉडलिंग के अंदर भी क्या आपको लगता है कि लोग इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लेना चाहेंगे? बिल्कुल, और as लेना compared to- चाहती हैं, मॉडल्स लेना चाहती हैं। अभी भी जो जूनियर मॉडल्स हैं मुझसे आके पूछती हैं कि आप बता देंगी, हेल्प कर देंगी, उनको नहीं पता होता कि किस तरह वॉक करनी है और क्या करना है। उनको अभी भी जरूरत है, पूरी दुनिया में है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर क्यों नहीं है? आई ऑल्सो थिंक वैसे कि उस रूट से भी आए, फाइन आ जाएं, कोई किसी का भी तरीका बन सकता है, लेकिन वो फिर वो कहते हैं 100 मीटर और मैराथन में ये फर्क है। वो शॉर्ट रन में तो चल जाएगा शायद, Exactly. लॉन्ग रन में वही चलेंगे जो कि फिर इस एक्सपीरियंस से गुजरेंगे। Exactly. They have to go. जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयान है। मेरा क्वेश्चन मिस फौजिया से ये है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए क्या टिप्स हैं? सबसे ज़्यादा तो पैशन, मेहनत। इसमें लुक्स आपकी नहीं होती कि आपकी लुक्स बहुत खूबसूरत हैं तो आप मॉडल बन सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जो पहने उसको ओन करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज और बी ऑन टाइम। और आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इसमें मुंह जैसा भी हो बिल्कुल, मॉडलिंग कर सकता है। आप मॉडलिंग में ज़रूरी नहीं आप खूबसूरत हैं तो आपको ओन करना आना चाहिए। जो पहना है आप उसको ओन करें, और हाउ टू वॉक और कैसे आप वॉक कर रहे हैं, चाहे कुछ भी पहना हो आपने, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। तो फाइनल हो गया वासिफ भाई, बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, बल्कि मॉडल उन्होंने तो किए हुए कमर्शियल में रैम्प भी किया हुआ ना। नहीं जी, मैंने रैम्प नहीं किया अच्छा, कभी। मैंने वहाँ नहीं उन्होंने मुझे जाने दिया। ये तो याद आ रहा है। मगर मुझे ये बताया, मैंने सुना आप कोरियोग्राफी भी कर रही हैं अब। जी बिल्कुल। और ये कोरियोग्राफी किस चीज की एग्जैक्टली होती है? फैशन शो की। फैशन शोज की कोरियोग्राफी अब आप करती हैं? वही अगेन के अभी मैंने रिसेंटली इटालियन एम्बेसी के साथ इस्लामाबाद में शो किया है और उसमें कोलैबोरेशन थी। इटालियन डिज़ाइनर स्टेला आई हुई थी वहाँ पे, जिन्होंने अभी मिलान फैशन वीक किया है, वो आई हुई थी, और पाकिस्तान से नोमी अंसारी, सानिया मस्कतिया, ओके। और ये थे। और बहुत अच्छा शो गया जिसमें सारी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मॉडल्स थी वहाँ पे। तो पूरा शो मैंने किया कोरियोग्राफ, बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यानी कि अब आप प्रैक्टिकली वो जो जिसे कहते हैं सिखाने वाली जोन में आ चुकी हुई हैं। बिल्कुल। इसलिए और अब बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है कि जब आप मॉडल होते हैं तो उस टाइम आप रैंप पे अपने आप को ही देखना, कहते हैं कि हम बेस्ट लगे सबसे रैंप पे। और जब आप पोडियम के ऊपर से देख रहे होते हैं सारी मॉडल्स को, तो आपको होता है कि हर मॉडल बेस्ट लगे। हर एक मॉडल को उनको बताना कि कोई एक मॉडल की वॉक जो ज़रा सी बुरी हो तो आपको होता है ये क्यों की है इसने। जी क्वेश्चन किसका है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मेरा क्वेश्चन सर उमैर से है कि सर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, आप ज़्यादा इंजॉय कौन सा कैरेक्टर करते हैं, नेगेटिव कैरेक्टर के पॉजिटिव कैरेक्टर? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव मैं देखता नहीं उस तरह। मेरे लिए रोल का कंट्रीब्यूशन ये होता है कि 3 चीज़ें होती हैं। कहानी में रोल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर की चाक क्लियर है कि नहीं है, उसको पता है इसको क्या चाहिए, और चौथा फिर ये कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, आप कितना प्ले कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉजिटिव रोल्स निकले, जो हीरोज़ निकले, उनमें से बहुत सारे
वो हैं कि बस इनको ज़िंदगी तबाह करनी किसी लड़की की क्योंकि उसने रोना है और वो फिर हमने ड्रामा बेचना है। तो उसमें क्या स्पेस नहीं मिलती यूजुअली। जो नेगेटिव होते हैं उनमें बहुत स्पेस होती है, लेकिन उसको फिर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं कि वो बिल्कुल बस जालिम औरत है जो कि सास है या जालिम मर्द है जो ये कर रहा है। लेकिन ये डिफरेंट लगा मुझे आपका जो ये चल रहा है जो ड्रामा इश्क मुश्किल, उसमें रोल भी आपका डिफरेंट है रोल भी फर्क और खूबसूरत भी आप लगे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं फौजिया कि कोई 2 ऐसी चीजें दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट द मॉडलिंग इंडस्ट्री, वो क्या होंगी? 2 नहीं है, फिर काफ़ी हैं। नहीं, मैं इसलिए 2 टॉप मोस्ट में पूछ रहा हूँ। चले आप 3 बता दीजिए। इश्यूज तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको लगे कि ये 3 चीजें मैं चाहूंगी कि चेंज हो जाए हमारी इंडस्ट्री की। हमारी इंडस्ट्री में ऐसी तो बहुत सी हैं, चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। इंस्टीट्यूट तो सबसे पहले बनना चाहिए और काफ़ी एजेंसीज़ हैं जिसमें सिर्फ मॉडल्स को काम दिया जाता है, उनको बताया नहीं जाता, उनको ट्रेन नहीं किया जाता, जिसमें से वो अपना कमीशन ले रहे हैं और उनको काम दे रहे हैं, जो कि रॉन्ग है। आप जब कमीशन ले रहे हैं तो आप उनको ट्रेन भी करें, उनको बताएं भी, उनकी हेल्प भी करें। तो आई थिंक ये होना चाहिए, ये चेंज कर देना चाहिए। आपको प्रॉपर उनको अगर साइन किया हुआ है तो उनको प्रॉपर ट्रेन करें। नंबर 1 तो ये। बाकी 2 तो बहुत सी है, इस तरह की लिस्ट बन जाएगी, वरना तो नहीं, मगर कुछ आपके जहन में होंगे ना कि ये टॉप पे आती हैं तीनों चीजें। अभी तो मेरे माइंड में यही आई है जो मेन है। इसकी फोटोकॉपी करा दें 2 मरतबा, 3 हो जाएंगे ना फिर। यार सर आप बताएं कोई टॉप 3 चीजें जो कि आप चेंज करना चाहेंगे। मेरे लिए सबसे पहले तो ये है, और सिर्फ एक्टिंग नहीं, आई थिंक इट्स ऑल क्रिएटिव। रॉयल्टीज और रेजिडुअल्स वापस आने चाहिए। रॉयल्टीज मिलनी चाहिए। हर आर्टिस्ट को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ख्वाह म्यूजिशियन हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर्स, उनको रॉयल्टीज वापस आनी चाहिए। ये मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होगी। जिसके ऊपर काम कुछ हुआ, आई थिंक पीटीआई गवर्नमेंट में हो रहा था, सेनेट पे चला गया था, पास हो गया, नेशनल असेंबली पे आ गया। अब जो हुकूमत आ गया, आई होप कि वो उसको क्लियर करेंगे और फिर रेटिफिकेशन होगी। दूसरा, आई थिंक यूनियंस हैं वो बननी चाहिए और पक्की होनी चाहिए। जैसे एक्टर्स का है, डायरेक्टर्स का बना है, राइटर्स का बना है, तो वी नीड टू इनकरेज दैट। जब ये होंगे तो फिर रॉयल्टीज़ का भी आसान होगा और ओनरशिप होगी कि यार हमने इसको बेहतर करना। अब जैसे अमेरिका में जब राइटर्स के साथ ज्यादती हुई है जी, तो यूनियंस इकट्ठी हुई है और सारी यूनियंस इकट्ठे होकर उन्होंने उनको हेल्प किया है। उन्होंने लिटरली पैसे डाल के सबके राइटर्स के महीने के खर्चे पूरे किए ताकि जब तक तुम लोग का काम सही नहीं होगा हम तुम लोग के साथ करें। तो वी नीड दैट काइंड ऑफ थिंग। तीसरा, यस, आई थिंक जो कल्चर है ना, इसको लिटिल मोर प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल होना चाहिए। कल्चर बहुत कैजुअल है, अभी भी कैजुअल है, एक क्लाउड है। अब मुझे कोई कहे कि जी मैंने एक्टर, इनमें से कोई भी मुझे कहेगा मैंने एक्टर बनना है, मुझे नहीं पता इनको मैं क्या एडवाइस दूँ कि किससे मिलो, क्या करो, रूट क्या था, आई डोंट नो व्हाट एडवाइस टू गिव। और एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई, भी जो बात कर रहे हैं कि अपने एक्टर्स और मॉडल्स को रिस्पेक्ट दें जितनी ये लोग बाहर को देते हैं। मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा एक बता दूं, कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो इनके एक्सेस में होगा। ये बाहर वालों को इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं, आपको लगते हैं क्योंकि वो इनके एक्सेस में नहीं है। क्या बात। ये सिर्फ मॉडल नहीं है, एक्टर नहीं है, ये पॉलिटिशियंस भी हैं, ये आपके स्पोर्ट्स पीपल भी हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं एनीवन हु इज इन एक्सेस वो इस चीज से महरूम हमारे रहेगा। जो रियल टैलेंट है उसके मुतालिक चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, अच्छी खबर भी हो, वो नहीं छापेंगे, वो बुरी खबरें छापेंगे ताकि लोग आपको वो सोशल मीडिया के नीचे, वो उनको बस अपनी वो चाहिए रेटिंग, अपने पेज की। अब वो एक मैंने देखा कि उर्वशी हैं वो इंडिया की, उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के उनका जी मोबाइल गुम गया, तो ये इतनी अहम खबर थी कि किसी पेज पे लगी कि उर्वशी का मोबाइल गुम गया। तो क्या वाकई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी? हमारी मॉडल्स यहाँ पर क्या कुछ करती हैं, कुछ उनकी न्यूज़ नहीं चलती, कुछ कहीं पे नहीं आई। अभी मैंने जैसे कोरियोग्राफ किया इटालियन एम्बेसी का शो, कहीं कोई न्यूज़ नहीं आई कि एक हमारी सुपर मॉडल ने शो किया। नहीं, हाँ, अगर इंटरनेशनली किसी मॉडल ने किया होता तो हर जगह हमारी ये न्यूज़ फैली भी होती। तो ये अपने टैलेंट को कभी निकालने की कोशिश नहीं। इतनी यंग मॉडल्स आई हैं, इतनी अच्छी, आप उनके बारे में भी लगाएं, उनको प्रमोट करें। नहीं तो ये आई थिंक नंबर 1 रीज़न है, उसको चेंज हो जाना चाहिए। अपने टैलेंट की कदर करें। Maybe they should work harder to dig into stories or dig for stories. ठीक, गुड इनफ। जी, सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरहम तनवीर है। मेरा मैम फौजिया से क्वेश्चन है कि आप एक सुपर मॉडल हैं, जब आप रेड कारपेट पे दूसरे सेलिब्रिटीज़ को देखती हैं तो क्या उनके फैशन के बारे में जज करती हैं आप? हाँ, वैसे ये तो बताएं, रेड कार्पेट तो दूर की बात है, मुझे लगता है आम तौर पे जब आपको लोग मिलते हैं तो आप जज कर रही होती हैं। बिल्कुल कर रही होती हूँ, स्पेशली रेड कारपेट पे जब हमारे अवार्ड शोज होते हैं और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के दिल चाहता है ठीक भी करें, अच्छा, कुछ करने की, उनको बताने की, बट चलता है, सब चलता है। मगर कोई कोफ्त वोफ्त तो नहीं होती है। और फिर जब अगले दिन सोशल मीडिया आप खोलते हैं उस पर गालियाँ भी पड़ रही होती हैं सबको, और
बहुत से लोग हैं जिनको जज करती हूँ, नाम नहीं लेना चाहती, जिनको मिसाल के तौर जरूरत पे है। किसका नाम नहीं लेंगे आप? किसका? बहुत से हैं सेलिब्रिटीज जिनको बहुत अशद ज़रूरत है स्टाइलिस्ट की, अच्छा, और उनको इम्प्रूवमेंट की, बट मगर चल रहा है चल और रहा है। नहीं कर रहे वो। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और मेरा क्वेश्चन मिस फौजिया से है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी फीमेल पॉलिटिशियन है जिनकी फैशन बहुत अच्छी है? मेल या अच्छी है। मेल भी हो सकता है। फीमेल फीमेल वो आप फीमेल, वो उन्होंने पूछा है, मेल मैं पूछ लेता हूँ, आप दोनों बता दीजिए। अच्छा, फीमेल, आई थिंक मरियम नवाज उनकी फैशन सेंस अच्छी है। बहुत बहुत अच्छा पहनती हैं, बड़ा ग्रेसफुल। और मेल में? मेल में हमजा शहबाज, चेयरमैन पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई जो है। बिल्कुल उनका पर्सनल स्टाइल है। आई थिंक जिस तरह वो ओन करते हैं अपने कल्चर को, शलवार कमीज और वो जो पिशावरी चप्पल, आई थिंक पूरी दुनिया में। आप एक्स चेयरमैन पीटीआई की बात कर रही हैं? अच्छा, वो एक्स हो गए अब। हाँ, अब वो टेक्निकली इस वक्त जो है वो एक्स नहीं, आप इस चीज को मानते हैं? नहीं, उनका स्टाइल नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो मैंने क्या मानना है, मेरे पैदा देखिए, होने से पहले का स्टाइल चल रहा है। उन्होंने पिशावरी चप्पल पहनना स्टार्ट की, जी, अब जी। पहनते हैं, तो वो पॉल स्मिथ ने इंटरनेशनल में बना ली। सोचे जब वहां पे, बिल्कुल पॉल स्मिथ ने वहां से निकाल ली चप्पल। वैसे भाई आप मानते हैं उनका स्टाइल? जी जी, ध्यान ना डाले, बाहर ही खिलोते हैं। थैंक यू सो मच फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।